अगर आप खुद के लिए इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं या फिर एसटीपी करना चाहते हैं या फिर अपने पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको लिक्विड फंड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, लिक्विड फंड्स पे आप किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और साथ ही हम चाहेंगे कि इस पे किस तरह का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है और इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कट ऑफ टाइमिंग्स क्या होते हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं? तो ये ऐसे डेट फंड्स हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं जिनका मैच्योरिटी अप टू 91 डेज तक होता है। लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट टी बिल्स, सीडीज और सीपीज में करते हैं। तो ये टी बिल्स, सीडीज और सीपीज होता क्या है? टी बिल्स का मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स। ये बिल्स इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 3 तरीके के टी बिल्स होते हैं। फर्स्ट होता है 91 डे मैच्योरिटी का, सेकेंड होता है 182 डे मैच्योरिटी का और थर्ड होता है 364 डे मैच्योरिटी का। तो लिक्विड फंड्स हमने जाना है कि सिर्फ अप टू 91 डेज मैच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ 91 डेज के टी बिल में ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सीडीज दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू किया जाता है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, और सीपी दैट इज कॉमर्शियल पेपर इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। यहाँ पे टी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वहां पे इंटरेस्ट सबसे कम मिलेगा। उसके बाद सीडीज बैंक्स द्वारा इशू किए जाते हैं तो टी बिल से यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और लास्ट में सीपीज जो कि मोस्टली कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो आउट ऑफ दीज 3 सीपीज में आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा। नाउ हम जान लेते हैं कि लिक्विड फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है और किस तरह के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ हमें लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो मोस्टली इन 3 कंडीशंस में आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होगा अगर आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, सेकेंड होगा अगर आपको एसटीपी करना है अबाउट 6 मंथ्स या 1 ईयर का एसटीपी, और थर्ड होगा अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे को पार्क करना हो, अगेन अबाउट 6 मंथ्स के लिए अगर आपको अपने पैसे को पार्क करना है तो उसके लिए भी आप लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करेंटली इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो वहां पे आप लिक्विड फंड से अबाउट 6% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के फंड्स हैं तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 1 मंथ से अबाउट 6 मंथ का है तो वहां पे आप लिक्विड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, उससे ज्यादा का अगर आपका होराइजन है तो जनरली हमें लिक्विड फंड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे रिटर्न्स आपको ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। लिक्विड फंड्स में पहले एग्जिट लोड नहीं हुआ करता था, लेकिन अब अप टू 6 डेज का एग्जिट लोड होता है। तो अगर आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ट्राई करें कि 7 डेज या उसके बाद ही अपने पैसे को विड्रॉ करें, उससे पहले एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लिक्विड फंड्स भी डेट फंड्स होते हैं तो यहां भी डेट फंड्स की तरह ही टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। तो अगर आप 3 इयर्स से पहले अपने लिक्विड फंड्स को बेचते हैं तो वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एप्लीकेबल होगा, और वो जो भी रिटर्न्स आएगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना होगा। और अगर आप अपने यूनिट्स को 3 इयर्स के बाद बेचते हैं तो वहां पे जो रिटर्न्स आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, और वहां पे जो भी रिटर्न्स है उस पे 20% विथ इंडेक्सेशन का टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। नाउ हम कुछ लिक्विड फंड्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिक्विड फंड्स को लिया है, दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड, एचडीएफसी लिक्विड फंड, मेरे एसेट कैश मैनेजमेंट फंड एंड यूटीआई लिक्विड कैश फंड। यहाँ पर आप इन फंड्स का AUM, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी, एक्सपेंस रेशियो और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेक कर सकते हैं। यूटीआई लिक्विड कैश का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंड्स किस तरह के सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट सीडी, सीपी और ट्रेजरी बिल्स में करते हैं। तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का अगर आप एलोकेशन देखें
तो अबाउट 77% इनका इन्वेस्टमेंट सीडी और सीपी में है, अबाउट 6.6% का इन्वेस्टमेंट टी बिल्स में है और कैश में अबाउट 16% का एलोकेशन है। ज़्यादातर लिक्विड फंड्स का कैश एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। वो इसलिए है क्योंकि लिक्विड फंड्स में हम शॉर्ट टर्म के लिए ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे रिडम्पशंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दैट्स वाई रिडम्पशंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एएमसीज को कैश में काफ़ी ज़्यादा पैसा रखना पड़ता है। यहाँ पर एचडीएफसी, मिरे और यूटीआई के लिक्विड फंड्स ने टी बिल्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि आदित्य बिरला और एक्सिस के लिक्विड फंड ने टी बिल में एक्सपोजर काफ़ी कम लिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, एक्सपेंस रेशियो और अप्रॉक्स रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन से हमें यह पता चलता है कि कोई भी बॉन्ड इंटरेस्ट रेट के प्रति कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। दैट इज, अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का चेंज आता है तो उस बॉन्ड के प्राइस में किस तरह का चेंज आएगा। यहाँ पर आप हमेशा ध्यान में रखें कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी, दैट इज वाईटीएम, से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई बॉन्ड आप उसके मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वहां से आपको कितना टोटल रिटर्न मिलेगा। इन सभी फंड्स का अगर आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखें तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का चेंजेस आता है तो उसका कोई खास असर इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ेगा। इन फंड्स का अगर आप वाईटीएम चेक करें तो आदित्य बिरला और एचडीएफसी के लिक्विड फंड्स का वाईटीएम थोड़ा ज़्यादा है, जबकि यूटीआई का वाईटीएम थोड़ा कम है। इन फंड्स का अगर आप अप्रॉक्स रिटर्न्स भी देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक ही तरह का रिटर्न्स ये फंड्स जनरेट कर रहे हैं। ये रिटर्न्स अप्रॉक्स रिटर्न्स इसलिए हैं कि अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है तो उसका थोड़ा बहुत असर इन फंड्स के ओवरऑल रिटर्न्स पे पड़ सकता है। यहाँ पर आप एचडीएफसी लिक्विड फंड के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट या तो टी बिल में है या फिर कॉमर्शियल पेपर में है। यहाँ पर आप आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, तो इनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर में है। एक्सिस लिक्विड फंड ने भी अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में किया है, जबकि यूटीआई लिक्विड कैश फंड के टॉप होल्डिंग में आपको ज़्यादातर टी बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा। मिरे एसेट कैश मैनेजमेंट फंड के टॉप होल्डिंग में आपको ज़्यादातर टी बिल मिलेगा और कुछ कॉमर्शियल पेपर्स मिलेंगे। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। 1 ईयर में अगर आप रिटर्न देखें तो अबाउट 4.89% का रिटर्न है, जबकि 6 मंथ्स में इनका रिटर्न अबाउट 5.8% का है, 3 मंथ्स में रिटर्न अबाउट 6.3 to 6.4% का है और 1 मंथ में रिटर्न इनका अबाउट 6.5 to 6.6 का है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में रिटर्न कम है, 6 मंथ में थोड़ा ज़्यादा है, 3 मंथ में थोड़ा और ज़्यादा है और 1 मंथ में सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि पहले इंटरेस्ट रेट कम था और अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे इन फंड्स का रिटर्न भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जो भी रिटर्न्स आप देख रहे हैं वो एनुअलाइज रिटर्न है। दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड 1 मंथ में जो इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है उसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.61% का रिटर्न आएगा। तो फिलहाल अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न्स अप्रॉक्स फिगर हमने दिया है उसी तरह का रिटर्न रफली आप इन फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड और ओवरनाइट फंड और दूसरे फंड्स के सब्सक्रिप्शन कट ऑफ टाइम में डिफरेंस होता है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको लिक्विड और ओवरनाइट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सेम डे का एनएवी चाहिए, तो आपको 1:30 PM से पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना होगा, जबकि दूसरे फंड्स में आप 3 PM से पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि रिडेम्पशन का टाइम सेम है, सारे फंड्स के लिए 3 PM से पहले आपको रिडेम्पशन करना होगा अगर आपको सेम डे का एनएवी चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये जो कट ऑफ टाइमिंग दिया गया है वो एएमसी का कट ऑफ टाइमिंग है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अपना ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सभी का कट ऑफ टाइमिंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो आप उनसे उनका रिस्पेक्टिव कट ऑफ टाइमिंग चेक कर कर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो रिस्क है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो गारंटीड नहीं होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।